कौन सी चीजें हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने कपड़े धोए, बकेट से आप छत पर लेकर गए, फिर आप क्या करते हो? क्या आप कपड़े को सीधे ऐसे रस्सी के ऊपर टांग देते हो या फिर आप उसको फैलाकर डालते हो? तो आपका जवाब होगा सर उसको फैलाकर डालेंगे जल्दी सूखेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, कपड़े को यदि आपने फैलाया तो जल्दी सूखेगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि तापमान ज्यादा है वातावरण का तो भी जल्दी सूखेगा, है ना। तीसरी बात, बारिश के टाइम यदि है तो देर से सूखेगा। चौथी बात, यदि हवा चल रही है तो और जल्दी सूखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वाष्पीकरण की जब बात हो रही है, किसी कपड़े के सूखने की बात हो रही है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कपड़े का सूखना देख रहे हैं बस। पर केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं किसके अंतर्गत भाई? वाष्पीकरण के अंतर्गत। तो वाष्पीकरण जो है वो इन 4 जो पैरामीटर्स हैं या फिर कारक हैं उस पर डिपेंड करता है, निर्धारित करता है। भाई सबसे पहले कौन सा? तो सतह का क्या? क्षेत्रफल, है ना। सबसे पहले कौन सी चीज है? तो जो सतह है उसका क्षेत्रफल, राइट। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या? तो जो तापमान है, दूसरे नंबर पे क्या? जो तापमान है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या? वायु की गति। क्या पढ़ेंगे? वायु की गति। बात समझ में आ रही है कि हवा कितनी तेज चल रही है ना। और चौथे नंबर पे क्या देखेंगे कि भाई जो आर्द्रता है, क्या है? आर्द्रता है, उसका मतलब क्या है? आर्द्रता से कैसे कनेक्टेड है? तो आपने ये देखा कि जब आपने कपड़े को फैलाकर रखा तो कपड़े का जो बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा भाग है, वो वातावरण के संपर्क में आया। आप ऐसे रख देंगे तो वो वातावरण के पूरा संपर्क में नहीं आएगा, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए कपड़े को फैलाकर डाला जाता है। तो क्या बढ़ता है? सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिएगा। तो जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, ध्यान से देखो, है ना। इसी तरीके से तापमान यदि बढ़ेगा, इसी तरीके से तापमान यदि बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, वाष्पीकरण, है ना। तापमान यदि बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। अच्छा, वायु की तेज हवाएं चलेंगी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका भी मतलब वाष्पीकरण बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? पर यदि आर्द्रता ज्यादा है, यदि वातावरण में आर्द्रता ज्यादा है, बारिश का टाइम है, तो फिर क्या होगा भाई? वाष्पीकरण फिर कम होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऊपर लिखने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब ये चीज बढ़ रही है तो वो चीज भी बढ़ रही है। नीचे लिखने का मतलब यह है ना, 1/, ऐसे नीचे लिखने का मतलब यह है कि जब आर्द्रता बढ़ रही है तो वाष्पीकरण कम हो रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितने अच्छे तरीके से देखते हैं कपड़े का सूखना। मतलब ये कि जब कपड़े को आप फैला कर डालोगे तो क्या होगा भाई? उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा और जो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा। कुछ इसी तरीके से जब तापमान की वैल्यू बढ़ेगी, जब तापमान बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। कपड़े को फैलाकर डालोगे तो वो जल्दी सूखेगा। कुछ इसी तरीके से वायु की गति, यदि हवा तेज चल रही है, यदि हवा तेज चल रही है तो जो हवा के पार्टिकल्स हैं यानी कि कण हैं, वो स्पीडली बहुत ज्यादा गति के साथ कपड़े से टकराएंगे। जब वो कपड़े से टकराएंगे तो कपड़े के अंदर जो पानी के अणु हैं वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये कि कपड़ा जो है वो जल्दी की तरफ जल्दी सूखेगा। कुछ ऐसे ही तरीके से जब आप आर्द्रता बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे भाई? आर्द्रता बढ़ाओगे। तो आर्द्रता के बढ़ने से क्या होगा कि जल वाष्प की जो मात्रा है पर्यावरण में वो बढ़ जाएगी। अब पहले से ही पर्यावरण में जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है और आप पानी के अंदर से, वो जो कपड़ा है उसके अंदर से भी जल वाष्प निकालना चाहते हैं। अब क्योंकि पहले से ही जल वाष्प बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो वाष्पीकरण की दर होगी वो कम हो जाएगी। इसीलिए आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बारिश के समय पर तापमान तो ज्यादा रहता है, पर आर्द्रता के ज्यादा होने के कारण जो वाष्पीकरण है वो कम होता है। तो बारिश के समय पर कपड़ा तापमान ज्यादा होने के बाद भी देर से सूखता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता ज्यादा होती है ना। तो कौन सी 4 चीजें? तो भाई सतह है, तापमान है, वायु की गति है और क्या है? आर्द्रता है। किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अब देखो, देख लिया। अब देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है।
एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप भी करना अपने घर पे ना, ध्यान से देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, आप यदि अपने हाथ पर सैनिटाइजर डालते हो, ठीक, आप यदि अपने हाथ पर सैनिटाइजर डालते हो, पेट्रोल डालते हो, डिओड्रेंट डालते हो, परफ्यूम डालते हो, आपको कैसा फील होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको ठंडा फील होता है ना? क्यों ठंडा फील होता है? तो हम वही चीज को आज पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में, ठीक है, कि उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है। जैसे ही आपने हाथ में पेट्रोल डाला, आपने ये देखा कि थोड़ी देर बाद पेट्रोल गायब। इसी तरीके से आपने जब सैनिटाइजर अपने हाथ में डाला, थोड़ी देर बाद वो गायब। इसी तरीके से आपने यदि अपने हाथ के ऊपर नेल पेंट रिमूवर डाला, थोड़ी देर बाद वो गायब। बात समझ में आ रही है? तो ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस भी चीज को आप अपने हाथ के ऊपर डाल रहे हो वो गायब भी हो रहा है और आपको ठंडा भी फील हो रहा है। इसका मतलब ये कि कुछ तो हो रहा है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई क्या हो रहा है? वहां पर हो रहा है वाष्पीकरण। क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। और जब वाष्पीकरण हो रहा है तो उसके कारण जो चीज हो रही है वो क्या हो रही है? शीतलता। कहने का मतलब ये कि जब आप पेट्रोल को अपने हाथ के ऊपर डालते हो, ठीक है ना, तो पेट्रोल आपकी हाथ से ऊष्मा लेता है। पेट्रोल ने आपके हाथ से ऊष्मा ले ली और बदले में क्या दिया? भाई शीतलता दी। हमने ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यदि एक तरफ ऊष्मा गमन कर रही है तो दूसरी तरफ कोल्डनेस भी तो, यानी कि शीतलता भी तो गमन कर रही है। बात समझ में आई? इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जब आपने पेट्रोल को हाथ के ऊपर डाला या नेल पेंट रिमूवर को आपने जब हाथ के ऊपर डाला तो उसने क्या किया? आपके हाथ से ऊष्मा ले ली। अब वो लिक्विड था, वो द्रव के रूप में था। जब उसने ऊष्मा ले ली तो वो द्रव से क्या बन गया? भाई वो गैस बन गया, है ना। आपके हाथ से उसने ऊष्मा ले ली। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका हाथ है और इसका जो तापमान है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कैसा हाथ बना रहे हो? तो बेटा वो प्रॉपर कैसे बनाएंगे अभी, है ना। चलो, तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। क्या है भाई? तो ये हाथ है ना। विज्ञान की दुनिया में पहली बार आपने ऐसा हाथ देखा होगा, राइट। समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं? तो ध्यान से देखो, तो हमने डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल। क्या डाल दिया? पेट्रोल डाल दिया। अब जब पेट्रोल को आपने हाथ के ऊपर डाला तो जो ऊष्मा है ना, जो ऊष्मा है स्टूडेंट्स, ठीक है, हाथ से जो ऊष्मा है वो कहां चली गई? ऊष्मा जो है वो चली गई पेट्रोल में। तो जैसे ही ऊष्मा पेट्रोल में गई, जो पेट्रोल है वो द्रव रूप से किस में आ गया? तो भाई गैस में आ गया। जो पेट्रोल है, ठीक है, गैस लिखा हुआ उधर देख लेना। सो पेट्रोल जो है वो द्रव से किस में आ गया? भाई वो गैस में आ गया। तो हाथ से ऊष्मा कहां गई? पेट्रोल में गई। तो अब जो पेट्रोल है, ध्यान से देखना, ठीक है, जो पेट्रोल है वहां से जो शीतलता होगी वो कैसी आएगी? शीतलता जो होगी वो किस तरफ आएगी? वो हाथ की तरफ आएगी ना। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऊष्मा जो है वो हाथ से निकल के किस में गई? पेट्रोल में गई। पेट्रोल ने वो ऊष्मा ली और वो किस में बन गया? भाई द्रव से किस में बन गया? गैस में बन गया। तो जब पेट्रोल ने ऊष्मा ली तो बदले में क्या दी? उसने शीतलता दी। बात समझ में आ रही है? जब एक तरफ से उसने ऊष्मा ली तो बदले में क्या दी? शीतलता दी, है ना। तो इसका मतलब ये कि जब कभी भी वाष्पीकरण होता है तो उसके कारण जो चीज हमें मिलती है वो क्या है? वो है शीतलता। तो जब कभी भी वाष्पीकरण होगा उसके कारण हमें क्या फील होगा? शीतलता। बात समझ में आई? ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे अभी मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। अब क्यों लग रही है वो बताता हूं। क्योंकि मानव शरीर में पानी होता है, ठीक है। तो जब हमें पसीना आता है, आप ध्यान से देखिएगा, जब हमें पसीना आता है और हम ठंडी हवा में बैठ जाते हैं, या गर्मियों के समय पर जब आपको पसीना आता है पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, आपको ठंडा लगता है ना। इसका मतलब ये कि जब हमें पसीना आता है, ठीक है, जब हमें पसीना आता है तो कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं फिर एक बार हाथ बनाने वाला हूं और फिर बच्चे बोलेंगे सर आप बना ही नहीं पा रहे हो हाथ। ये चलो, ये हाथ बन गया, चलो ये हाथ बन गया, ठीक है। अब भाई इसके अंदर पानी तो भरा हुआ है ना, बिल्कुल पानी भरा हुआ है। पहले अपन जल के जो है कण बना लेते हैं। ध्यान से देखो, ये जल के कण है, ये अंदर है। अब क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ जाएगी, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि ये जो कण होंगे ये बाहर से गर्मी लेंगे जल के और ये वाष्प बनकर ऊपर चले जाएंगे। ये वाष्प बनकर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जब इन्होंने गर्मी ली तो ये वाष्प बनकर ऊपर चले गए। जल के कण ने गर्मी ली, वो वाष्प बन के ऊपर चला गया। तो बदले में क्या दिया उसने? भाई शीतलता दिया ना।
बदले में क्या दिया उसने, शीतलता दिया। इसलिए जब पसीना आता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो द्रव होता है यानी कि जल होता है, उसका क्या होता है भाई, उसका वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, अब जब वाष्पीकरण होता है और ठंडी हवाएं चलती, ठंडी वो हमें लगती हैं बच्चों, राइट। अब जब हवाएं चलती हैं और वाष्पीकरण होता है तो वो वाष्प जल जो है वो क्या बन जाता है, वाष्प बन जाके बाहर चला गया। अब जब वो बाहर चला गया तो वो अपने साथ ऊष्मा लेकर गया। तो जब वो ऊष्मा लेकर गया तो उसने क्या दिया भाई, उसने शीतलता दी ना। तो कहने का मतलब जब भी वाष्पीकरण होगा तो क्या मिलेगी आपको, शीतलता। ये दूसरा एग्जांपल था। पहला कौन सा था, पेट्रोल डाला ठंडा लगा। दूसरा कौन सा था, पसीना आया हवा में बैठे ठंडा लगा, है ना। अब तीसरा वाला समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो, तीसरा वाला समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए इसको अपन मिटा देते हैं थोड़ी देर, है ना, इस पे चाहिए होगा अपने को। अब तीसरा वाला समझने के लिए ध्यान से देखेंगे, मैंने एक बॉटल लिया, ये लो एक बॉटल लिया, ठीक है, ये लो एक बॉटल लिया। कैसी बॉटल बन गई, तो थोड़ी अच्छी तो नहीं बनी, पर कोई बात नहीं, अपन उसको फिर से बना लेंगे। ठीक है, एक बॉटल लिया, है ना, और यहां पर क्या लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना भाई। जो वातावरण है, ठीक है, जो वातावरण है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और इसके अंदर भरा हुआ है जल, ध्यान से देखो, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी कहानी है। और यहां पर है ये आपका 3 डिग्री सेल्सियस ले लो। चलो, वातावरण का तापमान कितना, तो भाई 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर जो पानी भरा है वो 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कि ठंडा पानी है। अब जब आप बॉटल में पानी को रखते हो जो कि ठंडा है, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है भाई, वो गर्म हो गया ना। तो आप क्या देखते हैं कि जब आपने बॉटल में पानी रखा है जिसका तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ठंडा है बहुत ज्यादा, किसकी तुलना में, वातावरण की तुलना में, तो वातावरण से इसमें क्या आएगी भाई, ऊष्मा आएगी। वातावरण से इसमें क्या आएगी, ऊष्मा आएगी। तो वातावरण में जो जल वाष्प हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, वातावरण से इसमें क्या आएगी, ऊष्मा आएगी, और इसके अंदर से जो शीतलता है, राइट, इसके अंदर से जो शीतलता है वो कहां जाएगी, वो वातावरण में जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वातावरण से आई ऊष्मा और इसके अंदर से जो शीतलता है वो कहां जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। शीतलता का बाहर जाना मतलब तापमान का बढ़ना ना, तापमान का क्या होना, बढ़ना। तो आपने ये देखा होगा कि जो आपकी बॉटल होती है उसके किनारे पर, ठीक है, आपने देखा होगा जो जल वाष्प ऐसे आ जाते हैं। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने वाली कि हुआ क्या, है ना, ये हुआ क्या। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये कहानी बड़ी सिंपल है। ये हुआ क्या, कि पानी कहां से आया। तो कई बच्चों ने कहा होगा, कई बच्चे कहते हैं कई बार कि सर ये जो पानी है बॉटल के अंदर से आया, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, कहानी कुछ और है। अब क्योंकि, है ना, वातावरण में बहुत सारे जल वाष्प हैं, वो गैसीय अवस्था में है, तो जब वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में यानी कि संपर्क में आएंगे तो वो गैस से क्या हो जाएंगे, तो भाई द्रव हो जाएंगे, है ना। तो उसने क्या किया, अपनी जो ऊष्मा है, ध्यान से देखिए, वातावरण के अंदर जो भी जल वाष्प हैं उन्होंने अपनी जो ऊष्मा है वो किसको दे दी, अंदर वाले पानी को दे दी। ऊष्मा लेकर आए और किसको दे दी, अंदर वाले पानी को दे दी। तो वातावरण से जो ऊष्मा आई वो अंदर गई और अंदर से शीतलता निकली। बात समझ में आ रही। तो अंदर वाली चीज गर्म हो गई, है ना, अंदर वाली चीज क्या हो गई, गर्म हो गई, और जो वातावरण है वो ठंडा हो गया, क्योंकि इसने ऊष्मा ले ली, जिससे ऊष्मा ली वो ठंडा हो गया, है ना, और जिसने ऊष्मा ली वो गर्म हो गया। तो वातावरण होता है ठंडा, ठीक, और अंदर का जो जल है बच्चों वो कैसा हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो तो क्या हुआ कि अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था भाई, ये जो जल था अंदर का ये ठंडा था, ठीक है, ये कैसा था, ठंडा था, और वातावरण आपका गर्म था, है ना। अब क्या हुआ कि जल ने वातावरण से ऊष्मा ले ली, जल ने वातावरण से ऊष्मा ले ली। अब वातावरण में क्या थे, बहुत सारे वाष्प थे, वो जो वाष्प हैं, ठीक है, वो यहां पर आकर जमा हो गए। अब जब वो यहां पर आकर जमा हो गए तो उन्होंने अंदर से ठंडक ले ली। जल ने अपनी जो ठंडक है वो बॉटल के थ्रू, बॉटल के सरफेस के थ्रू, सतह के थ्रू किसको दे दी, जलवाष्प को दे दी। तो जो जलवाष्प है, ठीक है, जो कि गैसीय अवस्था में है, उसने अंदर से ठंडक ली। ठंडक लेने से क्या होता है भाई, सघनता बढ़ जाती है ना। जो वाष्प है वो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ऊष्मा देने से द्रव जो है वो वाष्प बन जाता है, और ऊष्मा लेने से, है ना, ऊष्मा आपने दिया द्रव को तो वाष्प बन गया, और वाष्प ने अपनी ऊष्मा दे दी तो वो द्रव बन गया, सीधी सी बात। तो क्या हुआ कि जो बाहर से वाष्प आए,
ठीक है, उन्होंने क्या किया, अंदर से शीतलता ले ली और जो वाष्प थे वो क्या बन गए, द्रव बन गए। तो ये पानी ऐसा यहां पर ऐसा बहना स्टार्ट कर जाता है। ध्यान से देख, है ना, देखो ये ऐसा जो पानी है वो आप देखना बॉटल से ऐसा बह जाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये थी अपनी बॉटल, क्लियर हुआ? तो क्या हुआ कि भाई बॉटल के अंदर का जो जल है वो हो गया गर्म और जो वातावरण था, है ना, उसने अपनी ऊष्मा किसको दे दी, वो इस जल को दे दी। तो वातावरण थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से ठंडा हो गया। इसका मतलब ये कि जो वातावरण है उसने अपनी ऊष्मा किसको दी, पानी के अंदर जो जल था उसको, सॉरी बॉटल के अंदर जो पानी था उसको दी, है ना। तो क्या हुआ उससे कि ऊष्मा चली गई इसके अंदर, तो वापस में क्या आई भाई, शीतलता आई। तो तापमान किसका बढ़ा, तो तापमान बढ़ा ये जो अंदर जल है इसका, और जो वातावरण है उसका तापमान क्या हो गया, तो उसको अपन करेक्ट कर लेते हैं भाई, वो कैसा हो गया, तापमान जो है वो कम हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि जब कभी भी वाष्पीकरण होगा, जब कभी भी वाष्पीकरण होगा स्टूडेंट्स, तब क्या होगा कि जिसने ऊष्मा दी है, जिसने ऊष्मा दी है उसको ठंडक फील होगी, ठंडक महसूस होगी, यानी कि शीतलता होगी। तो वाष्पीकरण के होने से होती है शीतलता। बात समझ में आ रही है? देखिए तो क्या देखा, पदार्थ की अवस्थाएं देखी, है ना, और लास्ट में देखा वाष्पीकरण। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो हम लोगों ने देख ली। और अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने गैस कब बनाया था, द्रव को ऊष्मा देकर आपने गैस बनाया था। अब यदि आप गैसीय अवस्था को और ऊष्मा देते हैं तो क्या कुछ होता है? तो समझने के लिए चलते हैं अगली वाली स्लाइड की तरफ, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो अब देखो, सबसे पहले क्या लिया भाई आपने, ठोस लिया। सबसे पहले क्या लिया आपने, ठोस लिया, है ना। ठोस को आपने क्या किया, ऊष्मा दी। चलो ऊष्मा बना देंगे यहां पर, ये बना दी ऊष्मा। चलो बात समझ में आ रही है? तो ठोस को आपने क्या दी भाई, ऊष्मा दी। ये लो, आज बहुत सारी मोमबत्ती जलाना है बच्चों। बात समझ में आ रही है? आज इस पूरा जो चैप्टर है ना, इसको हम समझकर ही रहेंगे। एक ही बार में पूरा चैप्टर जो है वो मैं आप लोगों का कवर करवा रहा हूं, है ना। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले भाई ठोस था, है ना। अब ठोस को आपने क्या किया, आपने ऊष्मा दी। तो जो ठोस है वो किस में परिवर्तित हो गया, तो भाई वो द्रव में परिवर्तित हो गया। ये हो गया, देखो जो ठोस को आपने ऊष्मा दी वो द्रव में परिवर्तित हो गया। मतलब ये कि जो कणों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो बढ़ा दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, आपने और ऊष्मा दी, तो जो द्रव है वो किस में परिवर्तित हो गया, तो भाई वो गैस में परिवर्तित हो गया। यहां तक तो कहानी बड़ी आसान है, ऐसा तो हम देख ही लेते हैं, है ना। पर क्या हो यदि हम गैस को और ज्यादा ऊष्मा दें, क्या हो यदि हम गैस को और ज्यादा ऊष्मा दें, तो क्या होता है कि जब गैस के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उनको बहुत ज्यादा ऊष्मा देते हैं, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा देते हैं, तब वो जो गैस होती है वो आयनीकृत हो जाती है। कैसी हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, यानी कि गैस में बन जाते हैं आयंस। और वो जो आयनीकरण अवस्था है प्लाज्मा, कौन सी अवस्था, तो भाई आयनीकरण, आयनीकृत ले लो आप। बात समझ में आ रही है? तो जो आयनीकृत अवस्था है उसको अपन कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसी अवस्था है, आयनीकृत अवस्था है। कब मिलती है, तो जो आपने गैस लिया, है ना, इस गैस का आपने तापमान बढ़ा दिया, गैस का आपने तापमान बढ़ा दिया। जब गैस का तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ, इसके अंदर के जो कण थे वो कैसे हो गए भाई, आयनीकृत हो गए, है ना। जब वो आयनीकृत होंगे तो क्या होगा, आयनीकृत होने के कारण आयंस बन जाएंगे। तो ये जो आयंस की अवस्था है, आयनों की अवस्था है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने चौथी अवस्था देखी। हालांकि इसमें सिलेबस में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, पर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब ये कि जब आप एग्जाम पेपर देने बैठे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से एक वीडियो देखकर आए हैं जिसमें पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया गया है। बात समझ में आ रही है? तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ, सॉलिड से बनाया लिक्विड, ठोस से बनाया द्रव, उससे बनाया गैस, और गर्म किया तो क्या मिल गया भाई, प्लाज्मा मिल गया। तो हमारा जो आयनोस्फीयर है, यानी कि आयन मंडल है, वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो भाई प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं, यह हमारी अंतिम अवस्था थी। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने मुख्य रूप से किन चीजों को कवर किया, है ना। ध्यान से देखिए,